ऊंचा है। वो देखो, डैड वहाँ पर है। हाय। अरे डैड यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं। हाय डैड। ओहो, मुझे यहाँ पर सामान के साथ बिठाकर चले गए। यहाँ कितना मजा आ रहा है ना मम। हाँ, आज तो हमने ज्यादा ही मजे किए हैं। हाँ, तुम लोगों को तो बहुत मजा आया होगा। अब मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी और थक जाऊंगा मैं घर जाते जाते। अब ज्यादा बात मत करो, चलो हम चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। बस ये दुआ करो जाते वक्त ज्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए हमें। अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? कब पहुँचेंगे? लगता है आगे कोई काम चल रहा है। डैड क्या आपको उम्मीद है कि ये ट्रैफिक जाम जल्दी खत्म हो जाएगा? पता नहीं बेटा। मित्सी और हिमावारी इतने शांत कैसे हो गए हैं? ये लोग तो सो भी गए। कितने निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है इन्हें। डैड डैड देखिए, हमारी सामने वाली कार को देखिए। हम पीछे रह गए। अब देखो जरा। शिनचैन। शिनचैन बेटा, मुझे लगता है कि ये वो नहीं थी जो तुम समझ रहे थे। डैड लगता है हमारी आंखों को धोखा हो गया। सही कह रहे हो बेटा। डैड आखिर आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? सुनिए डैड, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ देर बाद जो कहोगे वो खिला दूंगा, पर अभी भूख की बात मत कहो। मुझे भूख लग रही है, 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 मुझे खाना चाहिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इन दोनों को चुप करवा दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब ये मिल गया है ना, ये ले लो और चुप हो जाओ बस, ठीक है? अरे वाह, शुक्रिया डैड। चोको चिप्स का सबसे बड़ा पैक। ओ नहीं, इस तरह आप उनकी आदतें बिगाड़ देंगे। अरे मैं तो डर ही गया था, तुम तो सो रही थी ना। अच्छा हुआ तुम उठ गई। थोड़ी देर आगे आ जाओ और गाड़ी चला लो मित्सी। हाँ हैरी, मुझे ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलानी नहीं आती है। ट्रैफिक जैम ना भी हो तब भी कौन सा आता है? अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर सकूंगा। अरे बात सुनो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अरे कोशिश करो, तुम कर सकती हो वैसा मित्सी। सच में हैरी? फिक्र मत करो, चलो। पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे हैं, और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुस्से में लग रहा है। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? इस तरह तुम परसों पहुँचेंगे घर। मामा अभी तो कहती थी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई। चलो चलते हैं। हाँ, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अरे लेकिन इस लेन में गाड़ी चलाना खतरनाक है मुझसे, समझो। तुम्हारे लिए कहना तो इतना आसान है। सामने से ट्रक आ रहा है। अरे ब्रेक लगा दो। ये देखो, हम अंदर आ गए। ऐसी खतरनाक ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था मम, मजा आ गया। ठीक कह रहे हो शिनचैन, पर तुम सब ठीक तो हो ना? अरे उस आदमी का मुंह हमारी तरफ क्यों है? मम, लगता है हमारी गाड़ी उल्टी खड़ी है। ओह नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों उठो। अरे शिनचैन, तुम तो उठ जाओ। ओह नहीं, सब लोग इतनी शांति से सो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे भी नींद आ रही है।
मुझे क्या हो रहा है? ओह नहीं, ये सब मैं क्या कह रही हूँ? ला 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 ला। हिमावारी, एप्पल। हैरी, अब तुम्हारी बारी है, चलो बोलो। मुझे ये लगा नहीं था कि तुम इतनी देर गाड़ी चला पाओगी मित्सी। बू, लगता है आप हार गए डैड। हाँ, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। नया साल आने वाला है। आज है 29 दिसंबर। ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम ही को जाना होगा। तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मित्सी। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है। सर, आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो। इसकी एक तिल्ली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है। तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो। ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो कोई आ रहा है। हाँ, कहाँ कहाँ कहाँ? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? हाँ। क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ। और आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बात है। पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे, ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला? बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा? उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। माचिस ले लो, ये बढ़िया माचिस है। ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। आप कौन है? अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। ओह, लगता है आप ही हैं वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है। तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा। अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने।
हाँ मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस अरे, बेचनी है। अरे आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेचकर घर जाना है। अरे पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? आप इन्हें पकड़ लीजिए, ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं फादर ऑफ। अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना। डंग 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 डंग। हाँ अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों लेटे थे? मैं बर्फ से खेल रहा था। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आप भी खेलना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, क्या हम इसे घर ले चलकर कुछ खिला सकते हैं? इसे भूख लगी है। लेकिन नैनी। क्यों नहीं मम्मा? मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है नैनी। क्या आप हमेशा से ही अच्छी इंसान थी? अगर हाँ तो मैं आपके घर जरूर चलूंगा। नैनी 1 मिनट रुकना। चलो, आज तो अच्छा खाने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कीजिएगा, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमान के सामने ऐसा मत कीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया। अच्छी कहानी थी ना बेटा? अरे ये क्या, ये तो कहानी सुनते सुनते सो गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। तुमको हंसा देगा शिनचैन। मैं हूँ जादूगर शिनचैन, किसी को बताना मत। क्या तुम तैयार हो हिमावारी? ये लो। हाँ? ऐसा नहीं करते हिमावारी, तुम दोनों हाथों से इस बॉल को पकड़ो, ऐसे करके। क्या तुम समझी? हिमावारी, हाँ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि शीरों पर जादू मत किया करो। तुम्हें इस तरह अजीब अजीब जादू नहीं करने हैं। आई बात समझ में? हाँ, वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। ये है एक जादुई शहर। इस शहर का नाम है हेना हेनासा। ये मिलकर बना है कासुकाबे, कोशिगाया और सुगा सिटी से। ओ, आ जाओ आ जाओ। अरे आज फिर से स्पैरो पकड़ी गई है। आजकल ना तो कोई ईगल मिलता है, ना ही कोई वल्चर, क्योंकि इंसान प्रकृति को खराब कर रहे हैं। अरे जाओ, तुम वापस उड़ जाओ। सुनिए डैड, क्या हुआ बेटा? मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्या कहा? शिनचैन अकेले ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है? मैं ये नहीं मान सकती। इसके लिए वो बहुत ही छोटा है अभी। देखो, जादू की दुनिया का ये भी नियम है कि जब भी कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो अकेले ट्रेनिंग के लिए जाता है। हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। पर उसे तो अपना काम खुद करना भी नहीं आता। मैं सब सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये इंसानों की दुनिया में गया तो वहाँ सबको परेशान कर देगा। मैं पक्का किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मान जाइए। मैंने कहा ना कि बिल्कुल ही नहीं। मामा मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? हाँ,
ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? हमारी पड़ोसियों का लड़का भी तो गया था। मैं जितने भी दोस्तों को जानता हूँ वो सब गए हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। शिनचैन, मैं समझ गई। मैं तुमसे हार गई। तुम जा सकते हो। अब सुन लो, अगर तुमने जादू का गलत इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी, समझे? और तुम्हें हर वक्त जादू की दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। कौन से नियम? वो तुम्हें पता है। ठीक है मॉम, डैड, हिमावारी और शीरू, अब मैं चलता हूँ। हैया। अपना ख्याल रखना। मैं वहाँ से आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? और फिर इस तरह शिनचैन इंसानों की दुनिया में चला गया। ये अजीब से गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तुम नीचे कैसे गिर गई? ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। मुझे चोट लगी है। मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ये क्या, मुझे तो ट्यूशन भी जाना था। मैं इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चोट लगी है, क्या करूँ? ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसे कैसे बिना कोई मेडिसिन की ठीक हो सकते हैं भला? लगता है तुम मुझे नहीं जानते। मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, समझ लो तुम। ऐसी चोट तो मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक लाजवाब जादूगर। क्या कहा, जादूगर? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। अरे ये क्या, मुझे तो और भी ज्यादा चोट लग गई। अरे वाह, अब तुम ठीक हो जाओगे। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी असलियत जान गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने बारे में मुझे खुद ही बताया है। अब मुझे पहले जैसा कर दो और जाने दो। अरे मैं तुम्हारी चोट ठीक भी कर सकता हूँ। अरे ये क्या, बस 5 मिनट में मेरी ट्यूशन शुरू होने वाली है। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये क्या अजीब सा बोलने जा रहा है? अरे टाइम पीछे हो गया, वो भी 30 मिनट। हाँ, मुझे शांति मिली। ये तो सच है कि जादूगर सच में होते हैं। ये तो कमाल हो गया। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। बस एक ही मंत्र पढ़ने से तुमने वक्त 30 मिनट पीछे कर दिया है। बस मेरी ही घड़ी पीछे हुई थी, इससे क्या फायदा हुआ भला? क्या परेशानी है? अब मैं क्या करूँ? क्या मत भूलना, तुम्हारा बर्थडे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। उसकी वजह से ट्यूशन में देरी हुई, जिसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया। तुम वापस आ गई? चलो जल्दी से टेस्टी कुकी खा लो। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे कजामा, तुम वापस आ गए? बताइए मुझे, ये हमारे घर में क्या कर रहा है मॉम? कजामा बेटा, ऐसे बात नहीं करते। मैंने सुना है आज शिनचैन ने तुम्हारी बहुत मदद की है। इसने तुम्हारी चोट भी ठीक कर दी और ट्यूशन वक्त पर पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद भी की है। पर ये हुआ भी तो इसी की वजह से था ना मॉम। कजामा बस और कुछ मत बोलना, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलना। वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं तो चाहती हूँ कि आज रात तुम यहीं पर रुको। ठीक है, आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। अरे ये क्या? खुशी से आंखों में आंसू आ गए ना। मैं खुश नहीं हूँ। कजामा, मुझे अपने कमरे में सोने देने के लिए थैंक यू। हाँ। लेकिन सुनो, किसी को मत बताना कि मैं एक जादूगर हूँ। ये जादुई दुनिया का एक नियम है। पर मुझे तो पता चल गया ना। एक इंसान से कुछ नहीं होता। नियम ऐसे बदल सकते हैं क्या? अगर बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा? तो फिर मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जो जानते हैं कि मैं जादूगर हूँ, उन लोगों के दिमाग से मुझे अपनी सारी यादें हटानी होंगी। ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा ये राज सबसे छुपा कर रखना। अरे नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सबको बता दूंगा। प्लीज। तो ये इंसानों की दुनिया का नाश्ता है। मैं दूध डालता हूँ, तुम स्टॉप बोल देना। रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे नहीं, जितना दूध तुम्हें चाहिए उतना डाल दो, फिर स्टॉप कहना, समझे तुम? तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था, तुम अच्छे से नहीं समझाती। तो तुम तैयार हो? क्या इतना ठीक रहेगा? थोड़ा और डालो। सच में?
तो दूध ग्रेविटी की वजह से टेबल पर गिर गया। समझ में नहीं आता कि तुम इतनी फालतू बातें कैसे करते हो। मैं जा रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मैं इंसानों की दुनिया के नर्सरी स्कूल में जाना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कज़ामा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब उसकी वजह से हुआ है। इंसानों की दुनिया में थोड़ा घूम लेता हूँ। सुनो, क्या तुम नर्सरी स्कूल नहीं जाती? आज मुझे फीवर हुआ है। तो तुम कहाँ जाती हो? क्या तुम्हें भी फीवर हुआ है? मैं इंसानों की दुनिया में ट्रेनिंग करने आया हूँ। हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं आजकल यहाँ पर रहता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया। सुनो मसाओ, अब अंदर आ जाओ। हेलो दीदी, मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा प्लीज। कज़ामा सुनो, क्या हम तुम्हारे घर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ऐसे क्या हुआ? आज इसे क्या हो गया है? मुझे उसका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं वापस आ गया। तुम्हारा तुम स्वागत वापस आ है। मेरा बुखार ठीक हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कज़ामा, वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने दोस्तों को नहीं ला पाया, पर शिनचैन तुमने अपने दोस्त को बुला लिया। माफ करना, मैं यहाँ आया तो तुम्हें परेशानी हुई। वो दरअसल कज़ामा इस तरह अपने दोस्तों को रुलाया नहीं करते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हेलो दोस्तों, हम तुमसे मिलने आए हैं। तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहते हो, पर तुमने मसाओ को बुलाया हुआ है खेलने के लिए। ये क्या है? वो दरअसल बात ऐसी है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं अपने घर के लिए भी एक ले जाना चाहता हूँ। मेरी डैड को अच्छा लगेगा। शिनचैन के परिवार वाले से गिफ्ट की उम्मीद रखते हैं। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। मेरी प्राइवेट बातों पर ध्यान मत दिया करो। प्राइवेट नहीं शिनचैन, प्राइवेट होता है। अरे ये क्या हो गया? अरे कज़ामा, चलो फुटबॉल खेलते हैं। आज मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं अपने ट्यूशन के एक दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ खेलो ना। देखो, मेरे पास तुम जादूगरों के लिए खाली वक्त नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और मुझे बहुत सारे काम होते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो बच गए। अरे देखो, अरे ये कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा। इस बच्चे ने इसने तो कमाल ही कर दिया। शिनचैन, अगर बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा? मुझे जादुई दुनिया में वापस जाना होगा। हाँ? अरे नहीं, इस बच्चे को देखो। इस बच्चे को देखो। मुझे वापस जाना होगा। शिनचैन, मेरी दोस्त कज़ामा, बाय बाय। शिनचैन। और मुझे उनके दिमाग से अपनी यादें मिटानी होंगी। शिनचैन, मत जाओ ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? मुझसे दोस्ती करने के लिए शुक्रिया कज़ामा। तुम इंसानों की दुनिया सच में बहुत ही सुंदर है। मत जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। शिनचैन। और फिर शिनचैन से जुड़ी सारी यादें उन लोगों के दिमाग से मिटा दी गई जो लोग शिनचैन को जानते थे। और फिर कज़ामा ने अपनी जिंदगी पहले जैसे शुरू कर दी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये गाना सुनकर मैं दुखी हो जाता हूँ। अरे नहीं कज़ामा, क्या तुम्हें ये गाना अच्छा लग रहा है? बेकार चॉइस है।
चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हें जादुई दुनिया के नियम मानने ही होंगे, पर एक बार हम लौट जाए तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, समझे? इसलिए जाओ और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश करो। इस बार मैं इस दुनिया से अपने डैड के लिए कुछ ले जाना नहीं भूलूंगा। ठीक है, पर मेरे ऊपर से तो हटो। हमारे परिवार का नया सदस्य। एक और बचा है, कौन खाना चाहता है? मैं ले लूंगा। नहीं, मैं लूंगा। नहीं, ये मेरा है। अरे अभी करते हैं फैसला। 1, 2, 3। देखो मैं जीत गया। ये लीजिए। शुक्रिया शिनचैन। अरे ये तो मुझे चाहिए था। मुझे भी। अरे वाह, यही सही मौका है। बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ, गोल कर दो कर दो कर दो। अरे ये कौन सा प्रोग्राम लगा दिया बीच में? मुझे ये वाला देखना था। आज जो मैं चाहूंगा वही प्रोग्राम देखूंगा। छोड़ो इसे। नहीं, आज मेरी बारी है। नहीं, आज तो मेरी बारी है। ये टाइम टेबल हमने टीवी देखने के लिए बनाया था। मैं भूल गया था, माफ करना। आप कोई म्यूजिक प्रोग्राम लगा दीजिए। ठीक है प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, प्यार तुमसे ही है मुझको। मैं फ्रूट काट रही हूँ, किसे खाना है? और अब आप स्वागत कीजिए सरगुत्सवा जी का। आपसे मिलके खुशी हुई। आप गाना सुनाएंगी? जी जरूर। आज मैं जो गाना गाऊंगी वो दोस्ती की गहराई पर आधारित। आजकल मुझे ऐसा लगता है यही कि जब भी हम ऐसी अच्छी चीजें खाते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है खाना। क्या कर सकते हैं, सभी खाने की शौकीन है। बिल्कुल सही कहा। युनरो भैया क्या हमारे परिवार के हैं डैड? तुम हमारे साथ आ जाते हो, इसी वजह से आजकल हमें खाना कम पड़ने लगा है। सही कह रहे हो, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाने लगी हूँ। लेकिन क्या करूं, मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है। क्या आदत हो गई है? मैं सोच ही रही थी कि आजकल इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सारा खाना तुम खा लेते हो। अभी भी तुमने 3 कटलेट्स खाए। क्या कहा आपने? मेरी चौको चिप लौटा दो, मेरे बाकी सामान भी। शिनचैन ऐसा मत कहो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और क्या, तुम्हें पूरा खाने को देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा बर्ताव करोगे हमसे। मिसेज नोहारा, आपने ही तो कहा था कि अब अच्छा है कि हमारा खाना बचता नहीं है। ओ माफ कीजिएगा, क्या अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे? ये छेद है तभी ये सारी परेशानियां हैं। क्या? हाँ, पहले हमारी ये दीवार बिल्कुल ठीक थी, इसलिए हमें इसे फिर से ठीक कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें इस दीवार के छेद का कुछ करना होगा। इसे बंद मत करना। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, रुक जाइए, पहले बैठकर इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो फिर मेरे खाने का क्या होगा? हम डिनर ले आए हैं। आपका शुक्रिया। आज से तुम्हें भी खाने के पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, आज का टोटल है 2887 रुपए। तो सबका मिला के इतना हुआ कि तो योनरो को देने हैं 1444 रुपए। हाँ, रुक जाइए, आपने इसे आधा आधा क्यों किया है? आपके परिवार में 4 लोग हैं और मैं तो बस अकेला ही हूँ। क्या कहा? ये तुम क्या कह रहे हो? 4 लोग हैं पर हिमावरी बस एक बच्ची है। शिनचैन भी छोटा है और मैं भी ज्यादा नहीं खाती। और मैं भी तुमसे ज्यादा नहीं खाता हूँ। हाँ हाँ, तुम अकेले ही 4 जनों का खाना खा लेते हो। अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हारा खाना और कम करवा दूंगी। अब मैं बोल भी क्या सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा वाला हिस्सा क्यों देना पड़ रहा है? अरे अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी झिकझिक करोगे। हमें बस हमारे काम के पैसे चाहिए और कुछ नहीं। क्या काम? कौन सा काम कर दिया? तुम चुप रहो बेटा। अरे अब ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हम लोग सारा सामान लाए हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको पता है मेरे लिए पैसों की क्या अहमियत है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने ही कहा था कि छेद बंद नहीं करना है। शुक्रिया तो दूर, हमारे घर का खाना खाकर हम पर ही रौब जमा रहे हो। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। बस बहुत हो गया, आप दीवार के छेद को ठीक कर दो। अब कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये दीवार फिर से ठीक हो जाएगी। और मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकता हूँ। योनरो, तुम फ्रेम बनाओ, मैं रिपेयर का सामान बनाता हूँ। हैं? रिपेयर का सामान तो मुझे बनाना था। फैसला होगा स्टोन पेपर सीजर से। क्यों ना हम ये फुटबॉल से पता करें? क्यों ना इसका फैसला कार्ड खेल कर करें? अगर कार्ड खेलने हैं तो फिर 7 ब्रिज खेलेंगे। वो तो मुझे भी आता है। चलो फिर खेलते हैं। कुछ भी करो, बस जल्दी ठीक कर दो, समझे?
देखो, मैंने फ्रेम तैयार कर लिया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है? सच में कमाल। क्या मैं भी थोड़ा करूं प्लीज? बस करो शिनचैन। लो, काम पूरा हो गया। ऐसी पार्टियां होती रहनी चाहिए। और जूस लोगे क्या योनरो? आपका शुक्रिया। ये तो बहुत ही बढ़िया है। स्वादिष्ट ठंडा ठंडा जूस। अच्छा। ला 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 ला। अरे वाह। ला 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 ला। अरे 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 युनरो भैया एक बार फिर से कीजिए ना। मैं तो डर ही गया था। क्या तुम ठीक तो हो? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और तुम शिनचैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो थोड़ा सा जूस और पी लेते हैं। लाओ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट जूस है। मजेदार है ना? और लोगे क्या थोड़ा सा? है? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। अच्छा ये लो। चलो एक गिलास और ले लो। अरे खत्म हो गया जूस मिर्ची। अब और नहीं। क्या कह रही हो? और कैसे नहीं है? आप दोनों ने मिलकर सब तो पी लिया है। सब पी लिया? अरे अरे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास जूस रखा हुआ है। हाँ? अरे नहीं, ये क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो? ये यहाँ किसने लगा दिया था? हाँ? वो कपड़ा हमारी दीवार पर बहुत जच रहा था। नहीं। दीवार तो पहले से भी ज्यादा टूट गई है।